चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन 15 तक किए थे। आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, प्रूव दैट 2a 4a 2a 6a एंड 2a प्लस a रूट 3 5a आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉइंट सॉल्यूशन। लेट द पॉइंट, फर्स्ट वाले को ए, क्या कितने पॉइंट है 60, 2a 4a बी 2a 6a 2a 6a एंड सी 2a प्लस a रूट 3 5a be the given point. गिवन पॉइंट। देखिए, एक डायग्राम बना लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी ये फाइंड करना है और तीनों इक्वल लानी है हमको। अगर ये तीनों इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 देखिए ए बी, यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए। देखो ए बी, ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बी सेकंड नंबर पे, तो बी x2 y2 x1 y1। इस चैप्टर में जो ध्यान देने वाली बात है सबसे ज़्यादा वो इन्हीं पॉइंट्स पर है। अगर आपके पॉइंट आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2a माइनस 2a 0 बचा और 0 का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ कितना बचेगा 2a, 0 का कुछ भी नहीं लिखते, 2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। और 4 स्क्वायर लिखा ही क्यों मैंने, इसको काट कर 2a स्क्वायर ही लिखा रहने दो। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 2a। ए बी कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ ए बी 2a, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालिए बी सी। देखिए मैंने पिछली वीडियो देख लेना, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि या तो डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखिए या सिर्फ ए बी लिख दिए, ठीक है ना, या सिर्फ ए बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए बी सी, ठीक है। ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा तुम्हारा एक ही नंबर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी, 2a प्लस a रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2a होल स्क्वायर प्लस y2 5a माइनस 6a। देखो 2a से 2a कट गया, क्या बचा यहाँ पर a
√3 होल स्क्वायर प्लस -a होल स्क्वायर। ठीक है, a√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, √4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो हमारे पास कितना बचेगा, 2a। AB 2a, BC 2a। अब क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन CA। देखिए AC फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे देखिए CA लिखा लीजिए। ठीक है, x2 एक मिनट x2 की वैल्यू कितनी, 2a प्लस a√3 माइनस x1 की वैल्यू 2a होल स्क्वायर प्लस y2 5a माइनस y1 4a होल स्क्वायर। देखिए ए सी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। टू ए से 2a कट गया, यहाँ क्या बचा, a√3 होल स्क्वायर, कितना बचा, a होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, 3a स्क्वायर प्लस a 4a स्क्वायर ए सी कितना आ गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम जब 2a। अब देखिए यहाँ पे लिखिए AB इजिकल टू BC इजिकल टू AC इजिकल टू 2। इस तीनों साइड आपकी एक जैसी ही आई है, तो देन वी से दैट सो triangle ABC is equilateral triangle। The given points are vertices of equilateral triangle। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स of an equilateral triangle whose other two vertices are 1,1 and -1,1। देखिए इसमें दो वर्टेक्स दे दिए हैं और थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। तरीका है वो इसी तरीके से करना है, सभी में आपको डिस्टेंस निकालने पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द थर्ड। देखिए यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना लीजिए आप पहले। सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट ए, जो भी गिवन है उसको लिखिए 17 1,1 b -1,1 एंड सी। देखिए सी का कुछ भी नहीं दिया, वो हमको फाइंड करना है, इसलिए हम एक्स वाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी। ए बी सी के पॉइंट लिख दीजिए 1,1 बी
-1 सी एक्स कॉमा वाई। अभी यहाँ पे हमको मालूम नहीं है क्या हो सकते हैं क्या नहीं। देखिए आप लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपने डिस्टेंस निकाला था ए बी बी सी सी ए। यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखिए फॉर्मूला लगाया आपने पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी ट्राई देखिए x2 माइनस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस देखिए कंपलसरी रहता है माइनस y1 की वैल्यू 1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 कितना आ गया √8। अगर इसको चाहें हम तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं 2√2 जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तब। ये भी लिखा है डिस्टेंस बिटवीन बी सी का निकालिए BC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए बी सी सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए सेकंड पॉइंट ये है x2 y1 x2 y2 x1 y1। x2 की वैल्यू x2 माइनस x1। देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ जब भी माइनस का नंबर आए उस नंबर को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं माइनस प्लस तो आप उस लाइन को छोड़ दीजिए। प्लस y2 y1 की वैल्यू है -1 x माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1। देखिए अगर आपको माइनस की अच्छी तरीके से समझ है तो आप इस लाइन के बाद ये वाली लाइन नोट कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ये माइनस प्लस कैसे हो गया तो आप इस वाली लाइन को भी नोट कीजिए जिससे कि आपको पता चले कि माइनस प्लस कैसे हो गया है। जिन बच्चों को माइनस प्लस में दिक्कतें आती हैं ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। देखिए आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस यहाँ की भी आइडेंटिटी ओपन कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2y। ठीक है ना। ये हमारा क्या है BC। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम इसलिए हम इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1। देखिए ए बी निकाल लिया हमने बी सी निकाल लिया हमने। अब सी ए फाइंड करेंगे ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2y। देखिए ये भी इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम अरेंज करते हैं क्या करेंगे अरेंजमेंट करेंगे।
इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं ना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, ए बी, देखो ये तो नोट है आपका समझने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। ये बॉक्स बनाता हूँ मैं जब भी, वो सिर्फ ये समझे कि वो समझाने के लिए बॉक्स बनाया जाए। ए बी इजकल टू बी सी, इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। देखिए ए बी 2√2 है, 2√2 इजकल टू बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना आ जाएगा 8, वो सॉरी यहाँ से ये रूट कटेगा 8, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे हम तो ये रूट है जो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8 - 2 प्लस 2x प्लस 2y, 8 - 2 कितना बचा 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इजिकल टू 6। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा ना, छोड़ दीजिए, यहीं पर स्टॉप कीजिए। अब इक्वेशन हम सेकंड और थर्ड, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और ये इक्वल तो होती ही होती हैं। बी सी इजिकल टू ए सी, अब हम बी सी और ए सी ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल ही होती है साइड, ये सब यहाँ पर हिंट में मैंने बता दिया आपको। देखिए बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बी सी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2y। देखिए रूट हमें काटा, यहाँ पर भी लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइडों का तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखो सब पर ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, ट्रांसफ़र करने पर ये आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 में एक भी लाइन छोड़ नहीं रहा, ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस है ना, ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज हो गया, प्लस ट्रांसफ़र करने में साइन चेंज। देखिए जो नंबर एलिमिनेट हो रहा है उनको एलिमिनेट कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ये कट गए, एलिमिनेट हो गए ना, प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 4y इजिकल टू 0, 4 कॉमन ले लीजिए या फिर ऐसे लिखिए 4x इजिकल टू माइनस 4y, 4 से 4 कट हो गया, क्या बचा x इजिकल टू माइनस x इजिकल टू माइनस y।
Substitute the value of x in equation number 6, इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखेंगे हम इसमें, इक्वेशन नंबर 4. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देखिए एक्स की जगह क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना, माइनस वाई प्लस वाई बाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2y इजिकल टू 6. ओके, और 2 नहीं है, मैंने 2 और लिख दिया, चल सॉरी. अब ओके, स्क्वायर कर दीजिए. बाई स्क्वायर प्लस माइनस 2y प्लस 2y इजिकल टू 6. 2y से 2y एलिमिनेट हो गया. क्या यहाँ क्या बचा, 2y स्क्वायर 6y स्क्वायर इजिकल टू 6/2 3y प्लस माइनस √3. y की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस √3. अब इस y को देखो, प्लस माइनस √3 आया ना, और x इजिकल टू कितना था, माइनस y. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5. रख लीजिए इन इक्वेशन 5. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस प्लस. ओके, तो आपके पास 2 आंसर लिख लेंगे. आपके पास पूछा था थर्ड वर्टिसेस एक्स वाई, थर्ड वर्टेक्स पूछा था. तो थर्ड वर्टेक्स इज, देखिए पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, फिर वाई की वैल्यू, माइनस √3 √3 एंड √3 माइनस √3. आपके 2 वैल्यू क्या आएंगे. देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया. क्यों, इसकी वजह, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की. इस तरीके से लिखते हैं. देखिए इसको y इजिकल टू √3 और y इजिकल टू माइनस √3. ये आपको लिखना नहीं है, नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए. तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू होनी चाहिए या नहीं. देखिए अब एक्स, जब हम प्लस √3 रखेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस √3. और जब हम माइनस √3 रखेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, माइनस प्लस √3. वही मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया ना. और जो लाइन समझ में नहीं आई हो उसको बता देना कमेंट करके, मैं फिर दोबारा समझा दूँगा. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 18 बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 18, फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y विल द पॉइंट 0, 0, 3, √3 एंड x, y फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. देखिए आपके पास 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और उसको प्रूफ करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, सेम प्रोसेस है. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे हम ABC. ये डायग्राम पे मत जाइएगा, ये समझाने के लिए है. आप सोचो कि ये तिरछा बनना है. देखिए, लेट द गिवन पॉइंट, लेट द पॉइंट A 18 है ना, 0, 0 V 3, √3 and C x, y be the given point. ठीक है, A 0, 0 है, V 3, √3 और C है x, y.
चलिए देखिए सेम प्रोसेस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। आप डिस्टेंस ए बी निकालिए, डिस्टेंस बी सी निकालिए, डिस्टेंस सी ए निकालिए, और तीनों डिस्टेंस एक ही जैसी निकल कर आने वाली हैं। और जब आपकी एक जैसी आ जाती हैं तो आप कह सकते हो कि ये वर्टेक्स जो दिए हुए हैं वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। ये आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, या क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बच्चे कह रहे थे कि हमारा आंसर मिल नहीं रहा है सर, तो आप इसको बता दीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चे तो मैंने देखा था क्वेश्चन, वो करवाया, तो आपको भी मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट है ये, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को करने के लिए। इसमें कुछ करेक्शन है। देखिए करेक्शन क्या मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 6 दिया है, am1 स्क्वायर am1 स्क्वायर कॉमा 2am am2 स्क्वायर कॉमा 2am2। जो करेक्शन है वो यहाँ पर है, करेक्शन है जो यहाँ पर है। स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं लिखना है आपको। अगर आप लोगों को आंसर मिलाने हैं, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे थे कि आंसर नहीं मिल रहा हमारा, अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको यहाँ से स्क्वायर कट करना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग भी देख लीजिए सॉल्यूशन। लेट द पॉइंट ए am1 स्क्वायर कॉमा 2a1 और b am2 स्क्वायर कॉमा 2am2। ओके, तो अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू am2 स्क्वायर माइनस x1 वैल्यू am1 स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2am2 माइनस 2am1 होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आप लोगों का? देखिए इसको ऐसे लिखिए, am2 स्क्वायर कुछ ना कुछ तो आ रहा है माइनस am1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपका कॉमन क्या आ रहा है 2, और जब 2 कॉमन में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा स्क्वायर में। देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है, एक बात समझने वाली है। देखिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आता है तो वो डायरेक्ट कर लीजिएगा, और जिनको नहीं समझ में आता है वो इन लाइन को भी लिखना है, नोट करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, ए कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा am2 स्क्वायर माइनस am1 स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है, तो देखिए मैंने कॉमन ले लिया am2 माइनस m1, और ये पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 होल स्क्वायर। अब ये क्यों आया, देखिए अगर 2 इंटू 3 है और इस तरीके स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलग होगा और 3 का स्क्वायर अलग, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, या कोई a डॉट b है तो हम उसको a स्क्वायर b स्क्वायर लिखते हैं या नहीं लिखते, वैसा ही ये है।
वैसा ही ये है। तो देखिए, जिस बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट कीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट कैसे हो गया, तो उनको ये दोनों लाइन लिख लेना है। देखिए मेरा यहाँ से चालू होता है, इस लाइन के बाद में इस लाइन को नोट कर रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, ए स्क्वायर m2 माइनस m1 स्क्वायर, और ये इसका भी होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कुछ कभी कॉमन आया है किस तरीके से नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी वो कॉमन लेने में आएगी आप लोगों को। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए m2 स्क्वायर माइनस m1 इसका होल स्क्वायर प्लस m2 माइनस m1, ये दोनों लाइक टर्म है तो कॉमन आ सकता है ना। ये तो m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिए मेरे से भी एक गलती हो गई बताने के चक्कर में, इस लाइन को काट दो। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, एक बात देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, आइडेंटिटी लग रही है, इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए। ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 और m2 माइनस प्लस m1, और ये इस सारे का भी स्क्वायर है प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1। ए स्क्वायर देखिए स्क्वायर कीजिए आप, m2 माइनस m1 अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, m2 प्लस m1 स्क्वायर 4a स्क्वायर अब कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए m2 माइनस m1 m2, ये कॉमन में आ रहा है तो आप कॉमन लीजिए, a2 स्क्वायर m2 माइनस m1 होल स्क्वायर, कॉमन ले लिया आपने। आपके पास क्या बचा, m2 प्लस m1 होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, आपके पास इतना नंबर बचा। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल रहे हैं तो इनको निकाल लीजिए। जब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे, ए का स्क्वायर रूट ए और m2 माइनस m1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे m2 माइनस m1, ठीक है, और ये आपका रूट में ही रह जाएगा, m2 प्लस m1 होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, आपका ये रूट में ही रह जाएगा। लास्ट में आपको यूनिट जरूर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, जो आपको दिक्कत आएगी वो दिक्कत सबसे ज़्यादा कॉमन लेने में आएगा। अब कॉमन लेने में आप एक्सपर्ट हो तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इफ एक्स बाई इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल whose center is 3, -2 and radius is 3 units, prove that। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक सर्कमफेरेंस है आपका, ठीक है, बीच में आपका सेंटर होता है, सेंटर से आपका रेडियस जाता है, रेडियस आपका कितना, 3 यूनिट, रेडियस कितनी आपकी 3 यूनिट, इसको ओ मान लीजिए, ओ कंसिडर कीजिए ओ, और सेंटर कितना है आपका 3, -2, 3, -2, 3, -2 आपका सेंटर है,
और सरकमफ्रेंस पे सेंटर कितना है, एक्स कोमा वाई, ये आपका एक्स कोमा वाई है, इस पॉइंट को ए मान लीजिए। आप प्रूफ करना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4y माइनस 4। ठीक है, चलिए सॉल्व। लेट द पॉइंट ओ कितना है आपका 3 कोमा माइनस 2 एंड ए एक्स कोमा वाई विद द गिवन पॉइंट, ये आपके पॉइंट है ना, गिवन पॉइंट। चलिए ओ ए क्या लगाना है आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रेडियस आपको कितना है गिवन विद द गिवन पॉइंट, और रेडियस कितनी है यहाँ पे लिख लीजिए, रेडियस 3 यूनिट 3। ठीक है, x2 की वैल्यू x माइनस 3 प्लस y2 की वैल्यू y माइनस, देखिए कंपल्सरी और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आइडेंटिटी ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y ऐड कर लीजिए, आप अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9, देखिए 9 से 9 कट हो गया, 9 से 9 कट हो गया, ठीक है, माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 इजिकल टू 0। 9 से 9 कट हो गया तो यहाँ पे तो कोई नंबर बचा ही नहीं, 0 बचेगा ना, फिर तो 0 लिख दिया हमने। अच्छा एक बात फोकस कर लीजिए आप, देखिए a इजिकल टू बी लिखिए या b इजिकल टू a लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने वही काम यहाँ किया है। 9 से 9 कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, तो 0 मैंने इस साइड लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमको प्रूफ क्या करना है 6x, इन तीनों टर्म्स को उस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, इजिकल टू ट्रांसफ़र करने पे साइन चेंज हो जाएगा -4। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सेक्शन फार्मूला, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं।